हेलो सेजिटेरियस, सेजिटेरियस यानी धनु राशि में सुरेश को ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो आज हम सेजिटेरियस यानी धनु राशि के लिए 3 कार्ड क्लैरिफिकेशन वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसके साथ देखना चाहें, अटैचमेंट फील होती है उसी के साथ देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये जो रीडिंग है ये 9 से लेकर 16 फरवरी 2026 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो इसमें सबसे पहले हम आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स देखेंगे। लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर आपके पार्टनर आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं। फिर देखेंगे वो आपसे क्या चाहते हैं। उसके बाद देखेंगे आप अपने पर्सन के लिए क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं, इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा और इस रिश्ते की गाइडेंस क्या रहेगी। इसके बाद और इसमें रोल रिवर्स हो सकते हैं फ्रेंड्स, जैसा इसलिए इसको क्लैरिफिकेशन वाली रीडिंग बोला जाता है। यानी कि जो लगता है कि आप महसूस कर रहे हैं, हो सकता है वो चीज आपके पर्सन महसूस कर रहे हो, और जो लगता है कि वो चाहते हैं वो चीजें आप चाहते हो। तो इसीलिए इसमें रोल रिवर्स हो सकते हैं, ये एक ध्यान देने वाली बात है। तो चलिए देख लेते हैं सेजिटेरियस यानी धनु राशि लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर जो आपके पार्टनर है वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं राइट नाउ। सेजी के पर्सन की करंट फीलिंग्स सेजी के लिए, सेजी के पर्सन की करंट फीलिंग्स। फोर ऑफ कप्स, सेजिटेरियस जो आपके पर्सन है इस रिश्ते को लेकर काफी कंफ्यूज्ड दिखाई दे रहे हैं। ऑप्शन होते हुए भी या तो वो उस ऑप्शन को देख नहीं पा रहे हैं, नई अपॉर्चुनिटी, नया भी वो रिश्ता आ रहा है उनके पास, तो या तो देख नहीं पा रहे हैं या देखना ही नहीं चाहते हैं कि उनके लाइफ में कोई नया पर्सन, नई अपॉर्चुनिटी आए, क्योंकि उन्हें वही पर्सन अपनी लाइफ में चाहिए जिसे वो प्यार मोहब्बत करते हैं या जिनके साथ उनका शादी विवाह हुआ है। तो उसके साथ वो आगे बढ़ने का सोच रहे हैं। उनको लगता है कि उन चीजों को खत्म करते हुए जो बाधा, रुकावटें, दिक्कतें दे रही हैं उन्हें आगे बढ़ जाना चाहिए, कंफ्यूजन में नहीं रहना चाहिए। हमारे पास कार्ड्स आए हैं द सन, द टावर एंड द स्टार। तो सेजिटेरियस जो आपके पर्सन है उनको फील हो रहा है कि वो और कंफ्यूजन में नहीं रहेंगे और स्टक एनर्जी में नहीं रहेंगे, वो आगे बढ़ेंगे। जो चक्राज इम्बैलेंस्ड हो गए हैं, जो लग रहा था रिश्ता लॉन्ग लाइफ होगा, स्टेबल होगा, खुशहाल होगा, लेकिन कुछ ऐसी सिचुएशन बनी, ऐसी परेशानी आई, कुछ ऐसा सामने आ गया कि रिश्ता तहस नहस सा हो गया, बिल्कुल डाइवोर्स की स्थिति पर आ गया। तो उनको महसूस हो रहा है कि जो समय चला गया, जो बीत गया वो तो वापस नहीं आ सकता, लेकिन अगर नए सिरे से स्पिरिचुअल ग्रो करते हुए, अपने आप को हील करते हुए, क्योंकि स्पिरिचुअल ग्रोथ होगी, हीलिंग होगी, तो ये नेगेटिविटी, ये परेशानी, जो प्रॉब्लम्स है और जिस चीज को वो एंजाइटी, स्ट्रेस में लेकर बैठे हुए थे, तो उसका छटना होगा। और धीरे धीरे करके किसी सुपीरियर, किसी एल्डर गुरु की मदद लेते हुए उनकी एनर्जी के साथ रिश्ते में नए सिरे से एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करेंगे। तो बहुत जल्दी उनके घर आंगन में खुशहाली आ सकती है। रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रोस्पेरिटी, नेम और फेम की तरफ बढ़ सकता है, खुशहाली आ सकती है। और कुछ सेजिटेरियस जो आपके पर्सन है वो, उनको ये भी महसूस हो रहा है कि जितना वो रिश्ते में आगे बढ़ेंगे, यानी कि कुछ केसेस में वो आपसे बच्चे भी चाहते हैं, तो उनको लग रहा है कि जितना जल्दी आगे बढ़ेंगे, इनका हल और सॉल्यूशन निकालेंगे, उतना ही ये परेशानी, प्रॉब्लम्स खत्म होंगी। और जो चक्राज इम्बैलेंस से हो गए, चक्राज बैलेंस होंगे और समय के साथ, वक्त के साथ एक बिगिनिंग, एक शुरुआत होगी। और वही जो है उन्हें सक्सेस दिलाएगा, कामयाबी की तरफ बढ़ेगा और उनके घर आंगन में बच्चों की किलकारियां गूंजेंगी, रिश्ता स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ेगा, सूरज की तरह चमकेगा, कामयाबी की तरफ बढ़ेगा। तो एक नई एनर्जी, एक नई जोश के साथ सेजिटेरियस, कुछ पर्सन आपसे बच्चे भी चाहते हैं, तो इसीलिए वो नए सिरे से आगे बढ़ना चाहते हैं, इस रिश्ते में एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करना चाहते हैं, उन चीजों को खत्म करते हुए जो बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रही थी, ताकि उनके घर आंगन में बच्चों की किलकारियां गूंज सके और खुशहाल ये रिश्ता पहले की तरह हो सके। तो इस कंफ्यूजन से उससे वो बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब देख लेते हैं वो आपसे क्या चाहते हैं। वो चाहते हैं कि दोनों तरफ से इमोशंस है,
अटैचमेंट है, फीलिंग्स है, वो आपसे प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, आप भी उनसे प्रेम करते हैं, अटैचमेंट फील करते हैं, जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, भले ही एक्सप्रेस ना कर पा रहे हो, जाहिर ना कर पा रहे हो। तो वो चाहते हैं कि चाहे छोटे मोटे ऑब्स्टिकल, बाधाएं, दिक्कतें आए, लेकिन ये रिश्ता लॉन्ग लाइफ हो, स्टेबल हो, खुशहाल हो। हो सकता है कि इसमें एज डिफरेंस रहा हो, जिस वजह से रिश्ते में दिक्कतें, प्रॉब्लम्स आ रही हैं, लेकिन वो इनका हल और सॉल्यूशन निकालना चाहते हैं। तो वो चाहते हैं कि आप इसमें माइंड गेम ना खेलें, मैनिपुलेट ना करें, चीटिंग, हेराफेरी, धोखाधड़ी ना करें, अपने अकॉर्डिंग रिश्ते को चलाने की कोशिश ना करें, एक दूसरे से माफी मांग लें, एक दूसरे को माफ कर दें, और जिस चीज के लिए मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं ताकि वो उनकी दिली तमन्ना पूरी हो सके। लक उनके साथ है, भाग्य उनके साथ है, अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो इस समय को यूटिलाइज करें। और जो रिश्ता बर्डन या बोझ बन चुका था, रेस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं उठा पा रहे थे, फिजिकली या मेंटली लग रहा था डिस्टर्ब हो चुके हैं, तो स्टेप बाय स्टेप करके इन रेस्पॉन्सिबिलिटीज को उठाएं, या परिवार या फैमिली का सपोर्ट लें, उनकी मदद, उनका आशीर्वाद लें, ताकि धीरे धीरे करके ये रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़े। चाहे इसमें एज डिफरेंस भी है, चाहे कोई विडो या विडोवर रहा है या डाइवोर्स ही रहा है, वही चीज छिपाई गई है जिससे बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें आई हैं, लेकिन उनको लग रहा है कि कोई बात नहीं, अगर प्यार है, प्रेम है, तो उन्हें धीरे धीरे करके आगे बढ़ जाना चाहिए, इस रिश्ते को रीयूनियन, रिकॉन्सिलेशन करना चाहिए। तो ऐसा वो आपसे चाहते हैं। अब देख लेते हैं सैजिटेरियस, आपकी फीलिंग्स क्या है अपने पार्टनर के लिए। सैजी की फीलिंग्स सैजी पर्सन के लिए देखते हैं। सैजिटेरियस की फीलिंग्स सैजिटेरियस पर्सन के लिए ये रही आपके सामने। सैजिटेरियस जो आपके पर्सन है, वो इस रिश्ते को लेकर अभी डिप्रेशन में है, यानी कि एंजाइटी में है, स्ट्रेस में है, ऑप्शन होते हुए भी वो देख नहीं पा रहे हैं। उनको बार बार लग रहा है कि ऐसा क्यों हुआ है, क्यों रिश्तों में दिक्कतें आई हैं, क्यों रिश्ते में प्रॉब्लम्स आई हैं, प्यार था, प्रेम था, सब कुछ था, लेकिन ऐसी स्थिति क्यों बनी हुई है। तो इस रिश्ते को लेकर वो स्टक एनर्जी में है, कंफ्यूजन में है। तो उनको इसलिए वो अपने आप को स्पिरिचुअल ग्रो कर रहे हैं। हालांकि ऑप्शन है, अगर वो नजरें घुमाएंगे, मदद लेंगे, तो रिश्ता आगे बढ़ सकता है। तो अभी वो महसूस कर रहे हैं कि इस रिश्ते में काफी एंजाइटी, स्ट्रेस है, तो अभी वो स्पिरिचुअल ग्रो करना चाहते हैं, अपने आप को हील करना चाहते हैं, यूनिवर्स को सरेंडर करना चाहते हैं, ताकि सही समय आने पर विवेक के साथ, धैर्य के साथ, बुद्धिमानी और समझदारी के साथ वो आगे बढ़ सके। अभी अपनी विजडम, नॉलेज गेन कर रहे हैं, तो अभी सही समय का वेट और इंतजार कर रहे हैं, ताकि सही समय आने पर, सही वक्त आने पर वो मदद की जरूरत पड़े तो किसी की मदद ले सके, यूनिवर्स को सरेंडर कर सके, और इस रिश्ते में एक बिगनिंग, एक शुरुआत कर सके, रिस्क ले सके। क्योंकि आपको महसूस हो रहा है सैजिटेरियस के बिना रिस्क लिए लाइफ में कुछ नहीं होता। दोनों तरफ से प्यार है, प्रेम है, अटैचमेंट और फीलिंग्स है। तो आपको लग रहा है कि डिसीजन मेकिंग में आपको समय लेना चाहिए, वक्त लेना चाहिए, कोई भी डिसीजन अट्रैक्शन में आकर नहीं लेना चाहिए, जंप नहीं लगाना चाहिए, एकदम से कूदना नहीं चाहिए रिश्ते में। तो आप अभी चीज़ों को क्लियर करने के लिए, क्लियरिटी लाने के लिए डिसीजन मेकिंग में समय लेना चाहते हैं, वक्त लेना चाहते हैं, कोई भी लाइफ चेंजिंग डिसीजन आप नहीं लेना चाहते, क्योंकि दोनों तरफ से प्यार, प्रेम, अटैचमेंट और फीलिंग्स है। जो मिसअंडरस्टैंडिंग है या फिर रिश्तों में दूरियां आई हैं, जो एक दूसरे से आपने सॉल्व नहीं की थी पहले, एज डिफरेंस की वजह से, या कोई विडो या विडोवर रहा है जो आपने या आपके पर्सन ने छिपाया है, तो उन चीज़ों को क्लियर करने के लिए अभी आप जो है इसमें डिस्टेंस बनाए हुए हैं, अपने आप को हील कर रहे हैं, ताकि समय आने पर आप मदद ले सकें अगर जरूरत पड़ी तो, और आप आगे बढ़ सकें विवेक के साथ, धैर्य के साथ। आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं सैजिटेरियस, चले देखते हैं। सैजिटेरियस आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं, देखते हैं। 8 ऑफ पेंटिकल्स। सैजिटेरियस आप चाहते हैं कि आपके पर्सन इसमें एनर्जी डालें, एफर्ट लगाएं, मेहनत और कोशिश करें। जितना एनर्जी डालेंगे, जितना एफर्ट लगाएंगे, मेहनत और कोशिश करेंगे, तो उतना ही रिश्ता सफल होगा, उतनी ही कामयाबी मिलेगी, और जो है ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़ेगा। उतनी ही कंफ्यूजन, उतनी ही बाधाएं, रुकावटें दूर होंगी। उनकी मेहनत कामयाब होगी, मेहनत रंग लाएगी। तो
तो आप अपने पार्टनर से यही चाहते हैं कि नए सिरे से एक बिगिनिंग करें, एक शुरुआत करें, अपनी एनर्जी एफर्ट लगाएं और एक दूसरे से माफी मांग लें, एक दूसरे को माफ कर दें, स्पिरिचुअल ग्रो करें, अपने आप को हील करें, या किसी की मदद या हेल्प लेने की जरूरत है, जिसको सुपीरियर मानते हैं, एल्डर मानते हैं, गुरु मानते हैं, उनकी मदद या हेल्प लेते हुए आगे बढ़ेंगे तो इस रिश्ते को एक नया मोड़, एक नया अंजाम देंगे। तो रिश्ता सोलमेट हो सकता है, सोलमेट ऑफ काइंड हो सकता है। आगे जाकर जिनका शादी विवाह नहीं हुआ है तो सेनाइयां बच सकते हैं, शादी विवाह हो सकता है। और जो ऑलरेडी शादीशुदा उनके रिश्तों में जो है ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम आ सकता है, सुधार हो सकता है। तो कॉम्प्रोमाइज करें, कमिटमेंट वगैरह दें, डेडिकेशन के साथ आगे बढ़े। ये डिसाइड करें कि वो रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं, तैयार हैं, रिश्ते को स्टेबल करने के लिए तैयार हैं। तो रिश्ता रीयूनियन होगा, रिकॉन्सिलेशन होगा और रिश्ता एक नया मोड़, एक नया अंजाम लेगा, यानी कि खुशियों के साथ फिर से जो है ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम आएगा और इस में खुशहाली आएगी, स्टेबिलिटी आएगी। तो आप यही चाहते हैं कि एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत के साथ रिश्ते को आगे बढ़ा जाए, अपनी एनर्जी एफर्ट लगाया जाए। इसका आउटकम देख लेते हैं, आउटकम क्या रहेगा सेजी पर्सन के लिए, आउटकम क्या हो सकता है, चलिए देखते हैं। 5 ऑफ पेंटिकल्स, इसका आउटकम बता रहा है कि जो मनमुटाव, जो परेशानी चली हुई थी, जो दोनों अपने अपने रास्ते जा रहे थे, बैलेंस नहीं था, स्टेबिलिटी नहीं थी, तो उस मनमुटाव को खत्म करने के लिए आपस में बातचीत करने की आप कोशिश करेंगे, एक दूसरे से बातचीत करेंगे ताकि या तो रिश्ता खत्म हो जाए या फिर जो है रिश्ते को सुलझाया जा सके, एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत की जा सके, इस मनमुटाव को, इस परेशानी को खत्म किया जा सके। तो हमारे पास कार्ड्स आए हैं 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। तो इसका आउटकम यही बता रहा है कि जो इस रिश्ते में माइंड गेम थे, मैनिपुलेशन, चीटिंग, हेराफेरी, धोखाधड़ी थी, या फिर कोई सिगरेट था, कोई राज, कोई मिस्ट्री थी जो दोनों एक दूसरे से छिपा रहे थे, कोई भी आगे बढ़ने के लिए रेडी नहीं था, तैयार नहीं था। तो इसका आउटकम बता रहा है कि धीरे धीरे करके आप दोनों एक दूसरे से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सॉरी, ताकि ये मनमुटाव खत्म हो सके और सॉरी, पानी पीना पड़ेगा। सॉरी। तो आप इसका आउटकम यही बता रहा है कि जो परेशानी, प्रॉब्लम चली हुई थी, जो सिगरेट था, जो राज था, जो मिस्ट्री थी, वो आपस में बातचीत करके उसका हल और सोल्यूशन निकालने की कोशिश कर रहे हैं। और आपको लग रहा है कि जितना जल्दी हो सका, जितना बातचीत करेंगे, हो सकता है आपने फील किया या आपके पर्सन ने फील किया है कि आप अनएक्सपेक्टेडली, सडनली, अचानक से, दूसरा सोच भी ना रहा हो, आप आगे बढ़ेंगे और चीजों को सही करेंगे, बातचीत करेंगे ताकि बातचीत के जरिए चीजें क्लियर हो सके। आप किसी भी ईगो में नहीं रहेंगे, एम में नहीं रहेंगे, उसको छोड़ते हुए आगे बढ़ेंगे ताकि सेनाइयां बच सके, शादी विवाह हो सके, रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़ सके और जो लव रिलेशनशिप में है उनके रिश्तों में सुधार हो सके, खुशहाली आ सके। क्योंकि इस रिश्ते में इतना पोटेंशियल, इतना दम, इतनी ताकत, इतनी हिम्मत है कि अगर कोशिश करेंगे तो ये रिश्ता अभी भी कामयाबी की तरफ बढ़ सकता है। ये जो ईगो है, ये परेशानी है, इसका हल और सोल्यूशन निकल सकता है। और बातचीत के जरिए जो मनमुटाव, जो परेशानी थी, जो अपने अपने रास्ते जा रहे थे, तो काफी हद तक चीजों को सुलझाया जा सकता है। जो नहीं चाहते रिश्ते में आगे बढ़े तो एक दूसरे से माफी मांगते हुए, एक दूसरे को माफ करते हुए आगे बढ़ सकते हैं। और जो चाहते हैं कि इस रिश्ते में आगे बढ़ना है, अभी उन्हें कोई माइंड गेम नहीं करना है, मैनिपुलेट नहीं करना है, किसी के साथ चीटिंग, हेराफेरी, धोखाधड़ी नहीं करना है, तो उस एनर्जी के साथ आगे बढ़ा जा सकता है, इसका हल और सॉल्यूशन निकाला जा सकता है। तो गाइडेंस देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से। सॉरी, अचानक से खांसी आई, धसका सा हुआ कुछ, और तो गाइडेंस देख लेते हैं।
एस ऑफ स्वॉर्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ कप्स। तो इसका जो है गाइडेंस बहुत ही अच्छी है। तो यूनिवर्स ये मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं, ट्रूथ और ट्रस्ट के साथ अपने सब माइंड से सोचिए, अपने दिल और दिमाग से सोचिए, कंफ्यूजन से बाहर आइए, सोच विचार करके अगर जरूरत है तो परिवार या फैमिली का सपोर्ट लीजिए, उनका आशीर्वाद लीजिए, उनकी मदद लीजिए और जो है एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत कीजिए ताकि जो प्रॉब्लम्स रही हैं, जो दिक्कतें रही हैं, उनका छटना हो सके और आपको इस रिश्ते में सफलता मिल सके, कामयाबी मिल सके, आप आगे बढ़ सके, रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़ सके। और जिनके यहाँ पैसे को लेकर, पैसे के लेन देन को लेकर प्रॉब्लम चली हुई थी तो उनका भी हल और सॉल्यूशन निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। किसी किसी के यहाँ पैतृक संपत्ति मिलने के भी आसार दिखाई दे रहे हैं, या फिर जो जॉब या बिजनेस, जो करियर जिसमें घाटा हो रहा था, नुकसान हो रहा था, यानी कि पैसे के प्रति भी ग्रोथ होती हुई दिखाई दे रही है। तो फिर से रिश्ता एक फैमिली, एक परिवार बनेगा, स्टेबिलिटी आएगी, खुशहाली आएगी और आपको सफलता और कामयाबी मिलेगी। अगर आप ट्रस्ट और ट्रुथ के साथ, विश्वास के साथ, सब माइंड से सोचते हुए, विचार करते हुए आगे बढ़ते हैं तो जो है रिश्ता कामयाबी की तरफ बढ़ सकता है। आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, से मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।